गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आप सभी ने इसके क्वेश्चन व्यापक पीएससी एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट वाले जो क्वेश्चन को है अपन कैसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आज का क्लास जब खत्म होगा उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा यूनिट डिजिट से संबंधित जो आपसे ना बने। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकाई अंक किसे कहते हैं। ठीक, कोई भी संख्या होता है, जो भी संख्या है ना, जैसे कि एक्स वाई जेड, जो भी संख्या है उसमें जो राइट साइड से दाएं साइड से जो सबसे पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 2312। ठीक, 2312 एक संख्या है, इसका मेरे को इकाई अंक फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा, राइट साइड से सबसे पहला अंक, दाएं साइड से सबसे पहला अंक, दाएं साइड कौन सा होता है, ये मेरा राइट साइड से सबसे पहला अंक क्या है, मेरा 2 है। तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ फंक्शन दे दिए रहते हैं जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, किसी भी प्रकार से वो ऑपरेशन करके एक इक्वेशन दे देते हैं, उसको सॉल्व करके हमको बताना होता है कि इकाई अंक इसका क्या होगा। ठीक, जैसे कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है 345 इंटू 845 इंटू 777। इसका अपने को इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालोगे आप इकाई अंक, तो जो भी संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, इन संख्याओं के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, तो सबसे पहला संख्या देखे 777, इसका इकाई का अंक क्या है, राइट साइड से सबसे पहला अंक क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 लिख दिया। इसके बाद कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। उसके बाद ये जो 845 है, इसमें जो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया। और जो 345 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो मैं क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक, अब अपने क्या करना है, तीनों संख्याओं का इकाई का अंक मैं लिख दिया हूँ, और जो भी ऑपरेशन हुआ है, जैसे इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 5 क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। 25 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दिया। अब 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 तो उनका 35 मिलेगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। मतलब कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं 345, 845 और 777 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इकाई के अंक में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या इतने बात क्लियर है आप सभी को। हम्म, ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है 456 मल्टीप्लाई विथ 678 मल्टीप्लाई विथ 982, इसका मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं यूनिट डिजिट, तीन संख्याएं हैं, तीनों का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसमें 6 है यूनिट डिजिट, है ना, इसमें 8 है, इसमें क्या है, 2 है। ठीक, तो तीनों बीच में क्या है, तीनों संख्याओं के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक, मतलब कि क्या कहूंगा, 6 इंटू 8 क्या होता है, 48 होता है, इकाई का क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या कहूंगा, 8 इंटू 6, 8 इंटू 2 है ना, सॉरी, 8 इंटू 2 करूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा, 16, मतलब कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरा। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा अंक संख्या जो है बड़ी बड़ी है, लेकिन उससे अपने फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, और बीच में जो भी ऑपरेशन हुआ है उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो यहाँ पे क्या है, 9 है इकाई का अंक, इसमें 2 है, इसमें 7 है। क्या करूंगा मैं, 9 इंटू 2 18 होता है, मतलब 8 लिख दिया मैं। अब 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा मेरे पास, 56 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, और मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है आप सभी को कि फास्ट हो रहा है, इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम्म,
यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने देखा था कि कौन कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का, अब प्लस वाला है तो सेम काम करना है अपने को, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 7। क्या साइन है तीनों संख्याओं के बीच में, प्लस प्लस का साइन है, मतलब 5 + 5 करूंगा क्या मिलेगा, मैं 10 मिलेगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, मतलब यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 356 3478 982। क्या करूंगा मैं, इकाई अंक देखूंगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है ना। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, तो क्या हो गया 4, 4 और 2 क्या होता है 6 होता है, मतलब इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, सेम चीज यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इकाई का अंक क्या है इसका 9 है, इस संख्या का क्या है 9 है, इस संख्या क्या है 3 है। 9 + 9 क्या होता है 18, तो 8 लिख दिया। 8, अब यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो 8 - 3 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया हूं मैं, देखिए एक बार, 6 + 4 + 2, 6 + 8, यहाँ पे 8 आएगा ना, सॉरी मैं उसको ऑपरेशन करके लिखा था करके, वहां पे 4 है ना। 6, 8 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे किया मैं, 9 + 8 - 3। क्लियर, आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो 9, यहाँ पे 9 होगा ना, मैं ऑपरेशन करके लिखूंगा, गलती कर रहा हूँ। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है, फिर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 7 है, 7 लिख दिया। इस संख्या का क्या है 6 है, इस संख्या क्या है 7 है, इस संख्या का क्या है 3 है। ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ये दोनों संख्या के बीच में क्या है प्लस है, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है बोर्ड मास का नियम है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ वाला सॉल्व करते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। 7 छक्के करूंगा, 7 6 क्या होता है 42, मतलब कि यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस 7 3 का क्या हो जाता है 21, यूनिट डिजिट में 1, मतलब इस ये जो इक्वेशन है इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 67 37 75/3 × 22। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें बोर्ड मास का नियम लगा देते हैं ना। बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का इकाई अंक निकालता हूँ, उसके बाद जहां पे डिवीजन पहले है उसको मैं पहले करूंगा, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट को ओपन करो, उसके बाद ऑफ वाले सॉल्व करो जिसमें अंडर रूट स्क्वायर वाले आते हैं, उसका डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सबट्रैक्शन करो। ठीक, तो 67 में इकाई का अंक क्या है 7, -37 में क्या है 7, 75/3, मतलब मैं मल्टीप्लाई पहले करूंगा कि डिवीजन पहले करूंगा, डिवीजन पहले करूंगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन बोर्ड मास के नियम से पहले आता है। तो 75/3 करूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 25 मिला, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 22 है। अब देखिए, अब क्या करोगे आप, जो 25 × 22 है, इसमें यूनिट डिजिट आप पहले निकालेंगे। ठीक, तो 25 × 22 करूंगा तो इसका इकाई अंक 5 है, इसके इकाई अंक 2 है, मतलब 5 दूनी 10। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 7 - 7, 7 में से 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 0 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है आप सभी को, हाथ ऊपर कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि कभी भी अगर हमारे इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और इसके पावर में जो लगाना है वो लगा दीजिए, तो हमारा हमेशा रिजल्टेंट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है रिजल्टेंट का 0 1 5 6 होता है। कैसे होता है देखिए, अगर मैं बोलूं 0 की पावर क्या बोल देता हूं मैं 7 70, तो फिर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा
0 के बाद में 70, जो रखना है रख लो, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही मिलेगा इकाई के अंक में। उसके बाद क्या बोला गया है, 1, 1 के पावर में मैं रख लेता हूँ मान लो 1000, तो भी मेरा इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 1 5 6 के घात में जो भी संख्या हो उसे हल करने पर उसका इकाई अंक हमेशा क्रमशः 0156 होता है। अब कुछ भी रहे पावर, हमको क्या रखना है, 1 रखना है। सेम है 5 के पावर में मैं रख देता हूँ 52 525, तो भी मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 के पावर में जो रखना है वो रख लो, आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, इतनी बात क्लियर है। क्या बोला मैं, 0 1 5 6, ठीक, इसको गांठ बांध के रखिएगा कि 0 5 6 के पावर में जो भी हो आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, क्या क्या बोला, 0 1 5 6, इसके पावर में आपको जो रखना है रख दो, XYZ, आपको क्या मिल जाएगा, सेम नंबर मिलेगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, इकाई अंक की बात चल रही है। क्लियर। अगला देखते हैं, इसी में अपन कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए, क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि हुई है क्या, इसी में बता देता हूँ मैं। हम्म, जैसे कि आपको बोला जाए 25 की पावर में 94, उसके बाद बोला जाए 20, क्या क्या बोले मैं, 2 मिनट, 0 21 की पावर में 74, 66 की पावर में 23, और में बोला जाए 1010 के पावर में 201। इसको आपका इकाई निकालना है, कैसे निकालोगे, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई के अंक में 5 है, और 0156 के पावर में जो भी रहे उसके इकाई का अंक सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 है, 1 के पावर में जो रखना है रख दो, आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है यूनिट प्लेस में। उसी प्रकार से यहाँ 6 है, तो 6 के घात में भी कुछ भी रहे आपको क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। उसी प्रकार 0 है, 0 के पावर में जो भी रखो आपको क्या मिलेगा, 0 रहेगा। ठीक, अब सभी के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, जैसा साइन वैसा बिहेवियर, जैसा बोल रहा है वैसे आपको करना है। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस करता, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करता, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यही यूज होना है। तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 और 6 12, तो यहाँ पे 12 और 0 0, 12 और 0 12, मतलब यूनिट डिजिट में क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मेरे को इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे, 55 555 की पावर में 200 और इसके पावर में 21, तो भी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पे चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 6 रखो, आपको सेम सेम मिलने वाला है। 6 है तो 6, 1 है तो 1, मतलब जो यूनिट प्लेस में रहेगा उसके ब्रह्मांड का कोई भी घात ला के लगा दो, उसमें सेम नंबर यूनिट प्लेस में मेरे को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर आपको, अपन क्या क्या देख ले, 0156 तो देखिए, अगर यूनिट डिजिट में 0156 है तो उसके पावर में जो लगाना है लगा दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 0156 है, तो आपको क्या मिलने वाला है, सेम अंक मिलने वाला है। ठीक, लेकिन उसी प्रकार से अगर और 9 है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है यदि 4 के पावर में सम सम, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 के पावर में इवन हो, मतलब 2 के मल्टीपल के रूप में घात हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपका क्या आएगा, रिजल्ट की इकाई यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 4 की पावर में ऑड है तो फिर आपके रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसको आपको याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा। और जैसे कि 9 है, 9 के पावर में अगर सम संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का इकाई अंक 1 हो जाएगा। और 9 के पावर में अगर विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगा आपको,
9 मिल जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए आप सभी को पता है 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। 4 की पावर 1 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की पावर 2 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। सेम एज 9 की पावर 1 करूंगा तो मैं 9 मिलेगा, और 9 की पावर 2 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। एक एक क्या है, विषम संख्या है, तो 4 की पावर अगर विषम है तो मैं क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बिल्कुल 4 मिल रहा है। 4 के घात में और संख्या हो तो मैं क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की पावर में अगर सम संख्या है तो मेरे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9 की पावर में 1 है, मतलब विषम संख्या है, तो फिर मैं क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 लिख देता हूँ। और उसी प्रकार से 9 की पावर में 2 अर्थात इवन नंबर है, तो फिर मैं क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस में 1 मिलेगा। ठीक, ये तो आप सभी को याद होगा, 4 और 9 का स्क्वायर और 1। क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया है आप सभी को। अब अपन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सभी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं लिखा, हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1124 की पावर में क्या लिख दिया मैं, 23, माइनस 1199 के पावर में मैं लिख दिया 22, प्लस 1124 के पावर में मैं लिख दिया 22, माइनस 1199 के पावर में मैं क्या लिख दिया, 23। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसके इवन यूनिट प्लेस में क्या अंक होगा। ठीक, तो सॉल्व कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ हूं मैं, इसमें क्या है, यूनिट प्लेस में पहली संख्या में 4 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 9, है ना। अब अभी मैंने बताया अगर 4 की पावर में क्या हो, इवन हो। इवन हो मतलब कि क्या हो जाएगा, सम संख्या हो, तो फिर क्या होगा आपका, 6 होगा। और अगर 4 की पावर में ऑड हो तो फिर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सेम एज 9 की पावर में इवन हो तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। और 9 की पावर में ऑड हो तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4 है, इसके पावर में ऑड संख्या है कि इवन संख्या है, ऑड संख्या है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 4 की पावर में ऑड रहता है तो अपने क्या मिलता है, 4 मिल गया। साइन क्या है, माइनस का। उसी प्रकार से 9 की पावर में क्या है, इवन नंबर है, मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 है, 4 की पावर में इवन है, मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, 9 के पावर में क्या है, इवन है। 9 के पावर में इवन रहेगा, क्या होता है हमारा, 1 होता है, 1 हो जाएगा। जब 4 के पावर में इवन है तो फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 6 हो जाएगा। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। माइनस 9 के पावर में ऑड है, ऑड है मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। 4 - 1 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 3 + 6 9 मिलेगा। 9 - 9 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आपके यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। अगले टॉपिक में, अगले स्लाइड में चलते हैं। हमने कौन कौन से अंक वाले देख लिए हैं, 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया, है ना। और क्या क्या देखे अपन, 4 के देख लिए, 9 का देख लिए। कौन कौन सा शेष है, 2, 3, 7, 8। ठीक, तो एक बहुत ही अच्छा चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि मैं लिखूं 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 5। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए ये झंझट से मुक्ति बन जाएगा कि आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस तो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। 3 की पावर में 1, 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 3, 3 की पावर में 4, 3 की पावर में 5, 3 की पावर में 6। और आगे भी जा सकते हैं लेकिन इतने से काम बन जाएगा हमारा। 7 की पावर में 1, 7 की पावर में 2, 7 की पावर में 3, 7 की पावर में 4, 7 की पावर में 5, 7 की पावर में 6, 7 की पावर में 7। अच्छा 7 तक चले गए क्या। 8 की पावर में 8, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, बाकी नहीं लिखता मैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस में 2 एकम 2, 2 ही मिलेगा। 2 की पावर 2 करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यूनिट प्लेस की बात करूँ ना मैं।
और 2 की पावर 4 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस में 6 मिलेगा। 2 की पावर 5 करूंगा तो मैं यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और 2 की पावर 6 करूंगा तो यूनिट प्लेस में मेरे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 3 की पावर 1 करूंगा 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करूंगा तो 9 मिलेगा, 3 की पावर 3 करूंगा 7 मिलेगा यूनिट प्लेस में। और 3 की पावर 4 करूंगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 3 की पावर 5 करूंगा तो फिर से 3 मिलेगा यूनिट प्लेस में। और 3 की पावर 6 करूंगा तो मैं एक यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक, मैं इतना आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ, कर कुछ नहीं रहूं मैं। 3 के पावर में 1 मतलब 3, 3 के पावर में 2 मतलब 3 गुना 3 के अंदर में क्या मिल गया, 9 मिला। अब 9 मल्टीप्लाई विथ 3 के अंदर में क्या मिला, 27, तो यूनिट प्लेस में 7। 7 मल्टीप्लाई विथ 3 किया में क्या मिला, 21, तो यूनिट प्लेस का 1। 1 मल्टीप्लाई विथ 3 किया में क्या मिला, 3 मिला। और 3 मल्टीप्लाई विथ 3 किया में क्या मिला, 9 मिल गया। इसी प्रकार से 2 वाला भी किया हूं मैं, उसी प्रकार से 7 वाला भी करूंगा। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1, 7 की पावर 5 फिर 7, फिर 7 की पावर 6 फिर 9, फिर 7 की पावर 7 फिर 3। क्लियर आप सभी को, सेम एज 8 का कर लीजिए। 8 4 2 6 8 4। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी हुआ है, जैसे कि मैं 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 तक देखिए, वहां तक हमारा अलग अलग यूनिट प्लेस दिख रहा है ना। उसके बाद फिर ये क्या हो जा रहा है, रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है। उसी प्रकार से 3 की पावर 3 की पावर 1 से 3 की पावर 4 तक आप देखोगे तो आपको अलग अलग अंक दिखेंगे यूनिट प्लेस में। ठीक, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे 3 की पावर 5 3 की पावर 6 तो आपका यूनिट प्लेस उसी क्रम में निरंतर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 7 की बात करूं मैं तो ये भी 7 की पावर 1 से लेके 7 की पावर 8 तक सेम है, उसके बाद ये फिर से रिपीट होते जा रहा है। सेम एज 8 की पावर 1 से 8 की पावर 4 तक हमारा अलग अलग यूनिट प्लेस है, उसके बाद से ये रिपीट होना चालू कर देता है। मतलब इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो इकाई के अंक में अगर 2 है 3 है 7 है 8 है तो फिर मैं क्या करूं कि मैं एक यूनिट प्लेस निकालने में आसानी हो, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप सभी के क्वेश्चन लिखूं 7 7 7 की पावर में मैं लिख देता हूँ 7 7 7। इसका मैं क्या निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं यूनिट प्लेस, यहाँ पे मेरे को इकाई के अंक में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना। एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी इकाई के अंक में 2 हो 3 हो 7 हो या फिर 8 हो तो फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसका पैटर्न देख लीजिए। इकाई के अंक में 7 है और इसके पावर में क्या है, 777। तो आपको करना कुछ नहीं है, इकाई का अंक 7 है मतलब 777 लिख देंगे। अपॉन में क्या करेंगे, 4। ठीक, क्यों अपॉन में 4 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चार चार के घात के बाद मेरा यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं इसमें किस इसलिए मैं इसमें किसका भाग दे रहा हूँ, 4 का भाग दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मैं जो घात में है उसको 4 से भाग दूंगा तो मेरे को शेष फल क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा शेष फल, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 3, 4 1 16, मतलब शेष फल मेरा क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। इतनी बात क्लियर है। शेष फल में एक 1 मिल गया, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जो भी यूनिट प्लेस है उसके पावर में वो जो शेष फल है उसको लगा देना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 7 की पावर 1 कहूंगा तो यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान रखने वाली सिर्फ ये बात है कि अगर, हाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या लिखना था मेरे को, अगर शेष फल 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल है 0 आए, 0 आएगा अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपको क्या करना है, जो भी यूनिट प्लेस में रहेगा चाहे 7 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे
चाहे 8 रहे, उसके पावर में आप क्या करेंगे, जब भी शेषफल 0 हो या फिर पूर्णतः विभाजित हो, मतलब एक ही है, तो फिर उसके पावर में आप 4 करेंगे। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखोगे, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्या बोला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या क्या अंक का बोला हूं मैं आपको, 2, 2 मिनट, इसको अच्छे से लिखा जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर आपका कितना बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, और रिमाइंडर 4 बचना, मतलब कि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 तो बचना नहीं है ना, 0 बचा। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपके पास अंक क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, और क्या है, 8। ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रह करके मैं बना दे रहा हूँ, है ना। ठीक, अगर इकाई के अंक में 2 है और पावर में जो भी है उसको अपन 4 से भाग देते हैं, तो शेष फल मेरा क्या बचता है, 1 बचता है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अगर शेष फल 2 बचता है तो मेरा इकाई का अंक 4 होगा। अगर शेष फल 3 बचता है तो मेरे इकाई का अंक 8 होगा। अगर शेष फल कुछ बचता ही नहीं है, 0 होता है, तो मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 दूनी, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6। इतनी बात क्लियर है। उसी प्रकार से 3 वाले में देखता हूँ, शेष फल 1 बचता है 3, 2 बचता है तो 9, 3 बचता है तो 7, और 0 बचता है या फिर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो 1। उसके बाद 7 का देखते हैं, 7 रहेगा कि शेष फल 1 बचेगा, जो भी घात है उसको 4 से भाग देने के बाद, तो इकाई का अंक 7, 2 बचता है तो 9, 3 बचता है तो 3, और कुछ नहीं बचता है तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का 8, 4, 2, 6 कैसे निकालना है आपको पता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, 2 मिनट। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको ये लगे कि हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। ज्यादा देर नहीं चलने वाला है हमारा क्लास, बस कुछ देर और। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2, 2, 2 की पावर में 102, -17 की पावर में 16, -208 की पावर में क्या करूं मैं, 107 कर देता हूँ। इसका मेरे को यूनिट प्लेस निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं यूनिट प्लेस, कैसे निकालूंगा मैं इसका यूनिट प्लेस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो संख्या है इसके इकाई के अंक में क्या है, 2 है, बिल्कुल है भाई, 2 दिख रहा है मेरे को। इसके इकाई अंक में क्या है, 7 है, बिल्कुल दिख रहा है। इसके इकाई अंक में क्या है, 8 है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 है, मतलब मैं इसके पावर को देखूंगा, क्या है पावर में, 102 है, तो 102 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ, 4 से विभाजित करता हूँ, मैं शेष फल क्या मिलेगा, देखिए 4 से भाग कर रहा हूँ तो मैं क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, शेष फल में क्या मिल गया, 2। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 की पावर में 2। यहाँ मैंने बताया आपको, कैंसिल हो गया क्या मेरा चार्ट, अगर इकाई के अंक में 2 है और शेष फल 2 बचता है तो उसके इकाई में क्या होता है, 4 होता है। इसको याद करने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में चलना चाहिए। तो इसके इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, 17 इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसके पावर में क्या है, 16 है। 16 को मैं किससे भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा, शेष फल कुछ बचेगा क्या, शेष फल मेरा बच रहा है 0। मतलब कि अब मैं क्या करूंगा, 7 की पावर में क्या 0 रखूंगा, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शेष फल 0 बचता है तो सीधा 0 रखते हैं और 1 आ जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 7 की पावर में क्या रखना है, 4 रखना है। 7 की पावर में 4 रखना है, मतलब इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए। 7 की पावर में 1 7, 7 की पावर में 2 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस। 7 की पावर में 3 करूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 7 की पावर में 4 करूंगा तो आपका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। मतलब कि आपका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 208,
मतलब कि इकाई अंक 8 है, इसके पावर में क्या है 107, इसको मैं 4 से भाग देता हूँ। आपका क्या मिलने वाला है 4 दूनी 8 और 6 चौक 24। शेष फल कितना मिल गया यहाँ पे, आपका रिमाइंडर कितना मिल गया, शेष फल यहाँ से 3 मिल गया। मतलब कि 8 के पावर में मैं क्या करूंगा 1 2 3, शेष फल 3 है तो 3 करूंगा। तो 8 की पावर जब मैं 3 करूंगा तो मेरे यूनिट टेस्ट में क्या मिलेगा, आपको याद करना की जरूरत नहीं है, आप सभी को मल्टीप्लाई करने आता है। 8 एकम 8, 8 की पावर करूंगा तो 8 मिल गया। 8 की पावर 2 कर दूं मैं 64 मिलता है, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 हो गया। 8 की पावर क्यों करूंगा, मतलब इस 4 का गुना मैं 8 से करूंगा, 38 मतलब 2 हो गया। उसके बाद 8 की 4 करूंगा तो मिल जाएगा 8 दूनी 16, मतलब मैं क्या चाहिए कौन सी, जब शेष फल 3 है तो मैं यूनिट प्लेस में क्या 2 मिलेगा। यहाँ पे मेरे साथ 3 संख्याओं के बीच मिल गया है 4 1 2, ठीक चल गया। बीच में साइन कौन सा है माइनस का, माइनस कर दिया। फिर 17 के बाद 16 का यूनिट प्लेस क्या है 1 है तो 1 कर दिया। अब 1208 की पावर 107 का यूनिट प्लेस क्या है 2 है, बीच में साइन है माइनस, मतलब कि 4 माइनस 3 क्या मिलेगा मेरे को 1। जो भी क्वेश्चन है उसका यूनिट टेस्ट क्या मिलेगा मेरे को 1 मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी को, हाथ ऊपर कीजिए, साइन है बना हुआ है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सभी टॉपिक समाप्त हो गए हैं इससे, अब सिर्फ क्वेश्चन देखना बाकी है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 122 की पावर में 173 इज, मतलब 122 के घात में कितना है आपको, 122 के घात में आपको 173 दिया। कैसे सॉल्व करोगे, बड़ी आसानी से सॉल्व करने आना चाहिए आपको। आपको करना कुछ जो भी घात में है, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे यूनिट प्लेस, क्या है यूनिट प्लेस 2 है। मैं आप सभी को बताया हूँ 2 3 7 8, इसके भाग में कुछ भी रहेगा उसको आप किससे भाग देंगे, बिना देखे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दूंगा अगर मैं तो मैं एक शेष फल क्या मिलने वाला है बताइए, शेष फल में मिलेगा 4 चौक 16, 13 हो गया, ये 4 दिया 12, शेष फल में क्या मिल गया 1 मिल गया। मतलब कि इकाई का अंक 2 है, जब मैं इसके घात को 4 से भाग दिया तो एक शेष फल 1 मिला, मतलब 2 की पावर 1 कर दिया। तो मैं यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा 2 जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ 122 की पावर 198, 127 की पावर 813, 123 की पावर 1973, 128 की पावर 234। वही चीज करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। मतलब सभी के पावर को मैं किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक। 198 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये कितना मिल जाएगा शेष पर, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 शेषफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 7 है 7 लिख दिया। 813 को जब मैं 4 से भाग दूंगा है ना, इसको आपको मन में कर लो तो और बढ़िया बात है। शेष फल आपको क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, तो 7 की पावर में 1 कर दू। अब 123 इकाई का अंक 3 है, 1973 को मैं 4 से भाग करूंगा तो एक कितना मिलने वाला है, 4 एकम 4, 8 चौक 32। यहाँ पे भी शेषफल में एक मिलने वाला है, बीच में साइन क्या है प्लस का है। अब यहाँ पे 128, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है और 234 है, इसको मैं भाग दूंगा 4 से, मैं शेषफल 2 मिलेगा, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूरा भाग नहीं दे रहा हूँ और मैं शेषफल कैसे निकाल ले रहा हूँ, है ना। तो आप सभी को विभाजिता का, डिविजिबिलिटी का ये नियम पता होगा कि कोई भी अंक है, जैसे कि 1973 है, इसे को 4 से भाग देना है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी संख्या है उसके अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वो 4 से विभाजित हो जाता है पूर्णतः, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 से विभाजित हो रहा है क्या, 4 एकम 4 और कितना बचा मेरा यहाँ पे 3 बचा, 33 हो गया, 8 चौक 32 में कितना शेषफल मिल गया 1 मिल गया। एक बार पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 का क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, हासिल कितना है 3 बचा, 37 बचा, 37 हुआ मतलब 8 चौक 32, 33, शेषफल में कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार फिर से देखते हैं ना। 1973, इसको अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16,
कितना बच जाएगा, 3 37 हो गया, 8 चौक बच, अच्छा 4 चौक 36, 4 या 36 होता है, यहाँ पे फिर 1 बचा 13 हुआ, तो टोटल कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे भी मेरा 1 बचा है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, चल रहे थे। ठीक, अब क्या करोगे आप, 2 की पावर में 2 है, मतलब कि हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। 7 की पावर 1 है तो 7, 3 की पावर 1 है तो 3, 8 की पावर 2 है तो 4। सभी को जोड़ दो, 4 7 11, 11 3 14, 14 और 4 18, मतलब यूनिट प्लेस में आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 444 की पावर में 444, है ना, 444 की घात 444, धन 666 की घात 666, धन 999 की पावर 999, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 777 की पावर 777 की पावर 777। ठीक, तो सबसे पहले 4 वाला आपको नियम बताया था, अगर 4 और 9 है तो आप क्या देखते हैं, उनके पावर इवन है कि ऑड है। यहाँ पे 4 का पावर क्या है, इवन है, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, 0156 के पावर में जो रखना है रख दो, आपको जो है वही मिलना है। ठीक, जो इकाई के अंक में है वही मिलना है, 0156 हो तो 9। 9 के पावर में क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। 9 की पावर में ऑड है, मतलब आपका एक यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 7, 7 है, मतलब 777 को आप किससे भाग दो, 4 से भाग दो, कितना शेषफल बचेगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 या 36, 1 बचा, 4 चौक 16, आपका शेषफल 1 बचा, मतलब 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 6 6 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। आपके यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, हाथ ऊपर कीजिए क्लियर है तो। हम्म, चलिए अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड यूनिट डिजिट नंबर। ठीक, यहाँ से जीरो इकाई अंक से लेके 9 तक सभी इकाई अंक है, इसका आपको निर्देश निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इस संख्या का, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, मतलब कि हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। अगर आपके पास 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसके पावर में दुनिया का जो घात लगाना है लगा दो, आपको क्रमशः क्या मिलेंगे, 0 है 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा। क्लियर। और अगर 4 और 9 है यूनिट टेस्ट में, तो आप क्या देखेंगे, इसके पावर में क्या है, घात में क्या है। अगर इवन है तो फिर क्या हो जाएगा, 4 की पावर में जैसे इवन है मतलब 2 है, मतलब कि आपको 6 मिल जाएगा। 4 की पावर में ऑड है तो आपको 4 मिल जाएगा। 9 की पावर में इवन है तो आपको 1 मिल जाएगा। 9 की पावर में ऑड है तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक, और 2 3 7 8 के बारे में तो आपको पता है, जो भी घात में रहेगा उसको 4 से भाग दो, जो भी शेष फल बच रहे उसके हिसाब से आप निकाल लो। ठीक, तो इसको अपन थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, 100 की पावर 100, यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, 0 के पावर में जो भी रखो आपको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। बीच में साइन क्या है, प्लस का। 101 की पावर 101, इसमें भी यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है, मतलब मेरे को 1 ही मिलना है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, उसके पावर में 102 है, 102 है, मतलब कि 102 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा, तो क्या मिलने वाला है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 30, शेषफल 2 मिलेगा, मतलब कि 2 की पावर में 2। उसके बाद 3 है, 203, 103 की पावर 103। अब मैं क्या करूंगा, 103 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल में कितना मिलना है, 4 दुनिया 4 पंचे 20, मतलब 3 मिलना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 3, प्लस यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस में 4 है, 4 की पावर में क्या है, 104, 104 एक सम नंबर है, इवन नंबर है, मतलब कि क्या मिल जाएगा हमको, यूनिट प्लेस में 6 मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 प्लस 6, 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, मतलब यूनिट प्लेस में आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब नीचे वाले सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे 5 है, 5 के घात में कुछ भी रहे आपको 5 ही मिलना है। यहाँ 6 है, 6 के घात में कुछ भी रहे आपको 6 मिलना है, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पे 7 है, 7 के पावर में कुछ भी रहे आपको कुछ कुछ मिलना है, क्या अलग अलग मिलना है। तो 7 को मैं 4
107 की पावर 107, जो घात है उसको 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8, और क्या हो जाएगा 6 चौक 24, आपको शेष फल कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, मतलब 7 की पावर में 3 प्लस 8 की पावर में क्या हो जाएगा 108, 108 क्या चले जाएगा 4 से डिवाइड, बिल्कुल चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पावर में क्या रखूंगा 4 रखूंगा। ठीक, ये चीज को बस आप गांठ बांध के रखो, जब भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष फल 0 आ जाता है, आपको जो भी संख्या है, चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसके पावर में आपको क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। क्लियर? 109, 9 के पावर में क्या है ऑड है, मतलब कि 9 आ गया। अब यहाँ पे माइनस एक संख्या लिख दिया है, तो इसके इकाई का अंक क्या है 2 है, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। 5 6 11, 7 की पावर में 3, मतलब 7 9 3, मतलब 7 की पावर 3 करूंगा तो मेरे यूनिट प्लेस में 3 मिलेगा। 8 की पावर 4 करूंगा तो क्या मिलेगा 8, 64, 64 ये 2 हो जाएगा 8 की पावर 3 में, और 8 की पावर 4 में क्या हो जाएगा 6, मतलब 8 की पावर 4 करूंगा तो यूनिट प्लेस में 6 मिलेगा, प्लस 9 माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको, क्या मिल जाएगा आपको 11 3 14, 14 6 20, 20 और 9 29, 29 में 2 गया 27, मतलब यूनिट प्लेस में क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 था, तो 8 प्लस 7 क्या मिल जाएगा आपको 15 मिल जाएगा, और यूनिट प्लेस में आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इतना चीज क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ कि एक बार फिर से बताना पड़ेगा? कमेंट कर सकते हैं आप सभी। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? हाँ, तो कमेंट करो, कुछ तो साइन दो। चलिए ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। कल की क्लास में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे हम, ठीक? तो कल का टाइमिंग अपन व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर स्टेटस या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी के पास चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।